ये प्रशांत किशोर का जब से वो उतरे हैं बिहार में सियासत करने के लिए, वो एक चीज मजबूती से कह रहे हैं और ये उनका बयान सुनवाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो बता रहे हैं कि हम राजनीति भी खत्म कर देंगे, करना ही छोड़ देंगे अगर 25 सीटों से ज्यादा आ जाए। तो क्या जुगलबंदी है। अभी आपने अरुण भारती को सुना, बोले जेडीयू के साथ तो जीवन में कभी विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, अगर इस बार लड़ेंगे तो सम्मान सीटें। ये वो राइडर लगा रहे हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब इसी व्यक्तिगत राय और पार्टी की राय के बीच में जब पार्टी अध्यक्ष से पूछिए तो वो कहते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, हमारे नेता और सांसद संसदीय दल तय करेगा। तो फिर जब अलग अलग राय पूछिए और वो देखिए तो कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। लग रहा है इस बार शायद बात बन जाए। और क्या कोई ऐसी संभावना भी हो सकती है कि दोनों एक साथ ना भी आए, फिर से एक बार एलजेपीआर अपने आप को अलग कर ले। हर बार बिहार में कुछ ना कुछ अलग होता है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। मैं प्रवक्ता जदयू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश दास जी, निशांत मिश्रा जुड़ चुके हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता, जन सुराज के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारानी भी जुड़ चुके हैं और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पीयूष जी की बड़ी पैनी नजर रहती है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत पीयूष जी आपसे कहूं, ये सोशल मीडिया पोस्ट अरुण भारती का और बयान आपने जो सुना, ये जब तक चुनाव किसी भी गठबंधन का फाइनल नहीं हो जाता है, सीट कितनी कौन लड़ेगा, ये वही दबाव की टैक्टिक्स है या कुछ दरार आप देखते हैं, कुछ बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं राजनीति में वो पढ़ा जाता है, वो भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए पुष्कर जी, ये पूरी दबाव की ही राजनीति है और ये लगातार पिछले एक साल से जो है चिराग पासवान ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो और इसके इसलिए कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके गठबंधन में। उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि जो है कि हमारी पार्टी जो है 243 सीटें लड़ेगी, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो गठबंधन से अलग हो गए होते। गठबंधन के साथ भी आप हैं और आप अपना जो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी मिले और आप जो है 243 सीटें लड़े। दरअसल वो क्या है कि 2020 में जो उनको सफलता मिली, हालांकि सीट एक जीती उन्होंने, लेकिन अच्छी खासी सीटों पे उन्होंने जो है कि डेंट दे दिया, अच्छा मत प्रतिशत हासिल किया था और कम से कम 11-12 सीटों को ऐसा प्रभावित किया कि जेडीयू को वो सीटें हारनी पड़ी। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है, वो ये भूल जाते हैं कि चीज़ें लगातार बदल रही हैं। इस समय जो है कि पीके भी है, वो भी जोर लगाए हुए हैं, तो उतनी संभावना नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। और उस बार ये था कि जो उनको सीटें मिली उसमें भले ही वो अलग लड़े थे चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके साथ था और बहुत से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे जो उनकी पार्टी के बैनर से और टिकट से जो है कि चुनाव लड़े थे। तो उस जीत में जो है उनके वोट प्रतिशत में जो है कि वो अपर कास्ट वोट की भी एक भूमिका थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चिराग पासवान भी जानते हैं और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा सीटें मिले ताकि एक किंग मेकर की भूमिका में वो आ सके, या अगर जिस तरह की भी सीटें आती है, अगर एनडीए अलायंस को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो एक बार्गेनिंग कर सके अपने हिस्से की ज़्यादा सीटों के बूते पे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दबाव और दबाव है, वरना जो है कि आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें भी काफ़ी उनकी खिल्ली उड़ी, क्योंकि ये कहा जाने लगा दूसरे दलों के द्वारा, खासकर विपक्षी दलों के द्वारा, कि एक तरफ आप जो है कि सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, एनडीए की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हो
और दूसरी ओर आप जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो कि एकदम बिहार में जो है खत्म हो गया है। तो इस तरह इवन इवन जीतन राम मांझी ने उनकी आलोचना करी थी इस मुद्दे पे। तो मुझे जी लगता है कि चिराग पासवान जो है अपनी जो है कि उनकी एम्बिशन है उसको, और वो देखिए सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान है भी नहीं। देखिए बिहार में जिस तरह से इतनी जाति समूह हैं और इतने प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो इसलिए इस बार का चुनाव तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी जो है कि फंसने वाला चुनाव होगा। ये कहा नहीं सकता कि कौन किस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो ऐसे लेकिन में चिराग आता हूं मैं पीयूष पासवान जी चाहते आपके पास, आ रहा हूं मैं। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प महेश जी बात है कि सेंटर में आप आ जा रहे हैं, मतलब केंद्र में विवाद के आपके आसपास धुरी घूम जा रही है। जन जन महेश जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शायद उनको तक आवाज नहीं पहुंच रही है। निशान जी, जिस तरीके से आप लोग ये दावा कर रहे हैं, आपके नेता अरुण भारती जी, कि भाई मेरा तो जदयू से आज तक समझौता हुआ ही नहीं है विधानसभा में, तो हम तो इससे क्या खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो आज हम लोग 10 सितंबर को बात कर रहे हैं। अगर जैसा पीयूष जी कह रहे थे कि आपके लिए कठिन है, तो ऐसे नेताओं को कहिए कि वो थोड़ा बच बच के दे अपनी नेक राय और अपनी राय प्रस्तुत करें। और अगर राय है तो खुल के आइए, कह दीजिए भाई यहां समझौता नहीं हो सकता। एक दौर था कांग्रेस में कि वो लोकसभा में कई सीटों पर समझौता करती थी दक्षिण में पड़ी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों से, और विधानसभा में नहीं करती थी, या विधानसभा में कर लेती थी तो लोकसभा में नहीं करती थी। तो आप लोग भी अगर बिहार में इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं तो क्लियर कट तो कीजिए। अब कहां टाइम रह गया? मिश्रा जी, आवाज आ रही है? मुझे मेरी लग आवाज रहा आ है रही आज। है? जी जी निशान जी। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा क्योंकि पुअर नेटवर्क कनेक्शन है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अरे इसलिए भाई, सभी आप से- लोग अपना नेटवर्क कनेक्शन ठीक रखिए। पता नहीं कब दिल्ली से बड़े नेताओं को फोन आए तो बताना पड़े। देखिए तारिक अनवर जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नेटवर्क मजबूत है, जो चाहे मिला ले। देखिए जी सर, सभी सभी चीजों को समझने के बाद, और ये अरुण भारती जी नहीं कह रहे हैं सर, ये आंकड़ा है कि जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम जदयू के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। और ये एक अच्छा संयोग है कि इस बार हम लोग एनडीए में इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सर, जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, या लोग कयास लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे विपक्ष के लोग हो, या जो भी कयास लगा रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सर बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर बात को समझने की जरूरत है सर कि अरुण भारती जी हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी है, और वो ठीक। लगातार जब से वो बिहार प्रदेश के प्रभारी बने हैं तब से वो लगातार बिहार के दौरे पे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कितनी गतिविधियां की जा रही है। हम लोग लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, और लोगों को एनडीए के द्वारा किए गए काम को, और लोगों से जो भी परेशानी है, जो काम नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही है आम जनमानस को, उनको सुन रहे हैं। तो सर ये समझना पड़ेगा कि अगर गठबंधन में हम हैं और हमारी संगठन जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संगठन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो वो 243 सीट पे बहुत मजबूती के साथ है। तो अगर हमारे नेता जो कार्यकर्ता के भावनाओं को, कार्यकर्ता के बातों को नहीं रखेंगे, तो सर फिर तो कार्यकर्ता में जोश कहां रहेगा? अरे क्योंकि हमारे नेता निशान ने जी, कहा एक है। बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, थोड़ा व्यवहारिकता में बात करें। क्या ये पॉसिबल है कि 243 में आपको 43 सीटें भी, सबसे लोएस्ट बेंचमार्क आपका मान लें, तो क्या 43 सीटों पे आप लोग को ये सीट दे देंगे 243 में? और 200 में जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। पुष्कर सर, ये चीजें यहाँ हम और आपके डिबेट में तय नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल चीज नहीं तय एनडीए होगा। इसीलिए मैं वो एनडीए शब्द के यूज शीर्ष कर रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी।
जी, मतलब मैं क्लियर कर जब देता हूं सर इस चीजों को। अरुण भारती जी को आप इतना बड़ा चेहरा बता रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रदेश प्रभारी हैं, अगर उनके मन की जो राय है तो वो अलग राय थोड़ी ना हो जाएगी पार्टी के भीतर, और वो गिर के 20 सीटों पे आ जाएगी। जब तो सर 243 पे आपका संगठन मजबूत है तो फिर ये सीटें गिरेंगी क्या? 20 सीटें तो 10% सीट भी नहीं लड़ेंगे, मतलब आप। तो सर मैं वही तो कह रहा हूं, तो क्या हमारे नेता या हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो ये कहे कि हमें 5 सीट मिलनी चाहिए? अपनी दावेदारी तो सर मजबूत करनी ही पड़ेगी ना। ठीक अगर बात हम है। इस तरीके की बात ये नहीं करेंगे आऊंगा अभी, तो जरा हमारे एक एक राउंड ले कार्यकर्ता। लूं फिर पूछूंगा। ये दबाव एक इसलिए मिनट है कि एक मिनट सर, आपके एक मिनट इस समय आप स्क्रीन पर एक मिनट बाएं सर, हाथ थोड़ा पे सा मैं तारिक क्लियर जी कर दूं। बैठे हैं, कब वो आपके सीधे हाथ को पकड़ ले, इसलिए। एक महेश मिनट दास सर, जी, मैं क्लियर कर दूं। मैं मेरी बात अरुण सुनिए भारती ने कहा है, आ रहा हूं निशान जी, अरुण भारती जी कह रहे हैं कि हमारा तो कभी जदयू से संबंध बन ही नहीं पाया विधानसभा चुनाव में। तो या इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लें कि जेडीयू कभी भी एलजेपी को साथ लेना ही नहीं चाहती है विधानसभा चुनाव में। उसको लगता है उसका जो वोट बैंक है, दलित महादलित, वो वहां उनके पास चला जाए कहीं, तो अलग अलग लड़ो। तो आप लोग भी इसी राय पे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब ये लोग क्या कहते हैं, या निशान जी खुद ही कह रहे थे कि सीट के मसला पे प्रभारी जी इनके क्या बोलते हैं। हम समझते हैं कि हमारा गठबंधन जो है, एनडीए में 5 दल है। हमारा सीट का जो मसला है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और जब पार्टी फोरम पे हम लोग पूरे एनडीए के घटक के नेता जब बैठेंगे, तो जो भी आपके डिमांड होंगे वो आप वहां रखेंगे। हम समझते हैं कि जो मीडिया फोरम पे रखते हैं, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप जब गठबंधन के नेता बैठेंगे और वहां बात करेंगे तो ज्यादा ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी। और रही बात हम लोगों की गठबंधन की, तो हम लोग 2024 का भी चुनाव साथ में लड़े हैं, तो कहाँ कोई दिक्कत हुई या कोई कंफ्यूजन हुआ है। अरे वो आदरणीय एग्जाम्पल चिराग दिया आपका, पासवान जी, शायद नेटवर्क थोड़ा सा वीक था। मैं तो कह रहा हूं कि लोकसभा में आप लोगों में बातचीत बन जाती है। वो दावे से कह रहे हैं कि हम विधानसभा आज तक नहीं लड़े जब से पार्टी गठन हुआ है 2000 से, रामविलास जी के जमाने से नहीं लड़े। ये अलग विषय है कि नहीं लड़ेंगे, शायद ऐसी संभावना नहीं बन पाई हो या नहीं लड़े। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो चिराग पासवान जी ने खुद ही कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है 225 सीटों का, और हम लोगों ने तो हर एक जिला में एनडीए का साझा सम्मेलन, और अभी तो विधानसभा सम्मेलन भी हर एक जगह चल रहा है 243 सीट पे। तो समझिए कि हमारा 5 दल का अध्यक्ष और नेता ऐसा ऐसा अच्छा समन्वय चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आपको ये राय दे रहे हैं कि अभी से अपना नीतीश जी को उत्तराधिकारी चुन के रख लेना चाहिए कि आगे कोई समस्या ना आए चुनाव नतीजों के बाद। जब हम लोग का एनडीए का संकल्प है कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश जी होंगे, तो ये सलाह की कोई अभी जरूरत नहीं है। महेश जी, हमारे नेता अगर राहुल गांधी उधर नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा होंगे, तो इधर आपके यहां भी एनडीए के सबसे बड़े नेता कह दें पीएम के बाद, कहा अभी रुक जाइए, जब होगा तब बता देंगे कौन बनेगा। ये ना कही आप नहीं। पार्टी के हिसाब से ठीक है, एनडीए के हिसाब से दावा मत कीजिए। निशान जी से पूछ लेते हैं, नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस होना एक ही बात है क्या निशांत जी? निशांत मिश्रा जी, आवाज आ रही है? देखिए, 2020 में हम अब क्लियर कर देते हैं, 2020 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हम लोगों का सीट भी कम था।